द्रौपदी को नर्क और कर्ण को स्वर्ग क्यों मिला? मित्रों, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, पाप और पुण्य के सूक्ष्मतम पहलुओं की विवेचना की गई है। इस ग्रंथ में हर पात्र अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी योद्धा अपने अपने गंतव्य को प्राप्त हुए, तब यह प्रश्न बार बार उठाया गया कि पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी, जो आजीवन धर्म, मर्यादा और नारी शक्ति की प्रतीक रहीं, उन्हें नर्क क्यों मिला? और वही कर्ण, जिसे अक्सर अधर्मी पक्ष का साथी कहा गया, उसे स्वर्ग क्यों मिला? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत के अंतिम पर्वों में छिपा है, खासकर स्वर्गारोहण पर्व में। इस पर्व में युधिष्ठिर जब हिमालय की ओर यात्रा करते हैं, तो उनके साथ द्रौपदी और उनके चारों भाई क्रमशः गिरते जाते हैं। सबसे पहले द्रौपदी गिरती हैं और भीम पूछते हैं, भ्राता, द्रौपदी तो सदैव धर्म के मार्ग पर रही, फिर वह क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यद्यपि द्रौपदी पुण्यात्मा थी, फिर भी उसमें एक दोष था। वह पांचों पांडवों में से अर्जुन से विशेष स्नेह रखती थी। उस पक्षपात के कारण वह स्वर्ग की अधिकारी नहीं हो सकी। यानी युधिष्ठिर के अनुसार द्रौपदी के पतन का कारण उसका अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम और अन्य भाइयों के प्रति अल्प स्नेह था। यह बात तब और भी गूढ़ हो जाती है जब हम समझते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने का अर्थ केवल बड़े पापों से बचना नहीं होता, बल्कि मन की सूक्ष्म वृत्तियों, पक्षपात और अहंकार से भी स्वयं को मुक्त रखना होता है। द्रौपदी का यह दोष यद्यपि मानवीय था, फिर भी धर्म की दृष्टि से एक असंतुलन था। अब बात करते हैं कर्ण की। वह जन्म से सूर्यपुत्र था, एक महान योद्धा था, दानी था और सदैव अपने वचनों का पालन करता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा दोष था अधर्मियों, विशेषकर दुर्योधन का साथ देना। परंतु कर्ण ने यह साथ कृतज्ञता के कारण चुना, क्योंकि जब सारी दुनिया ने उसे सूत पुत्र समझकर तिरस्कृत किया, तब केवल दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, मित्रता दी और उसे राजा बनाया। कर्ण ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी। उसके दान, उसकी निष्ठा, उसकी बहादुरी और सत्यनिष्ठा इतने विशाल थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे मृत्यु से पूर्व स्वर्ग का वचन देते हैं। कर्ण ने अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया। यहाँ तक कि मृत्युशैया पर भी जब इंद्रदेव ब्राह्मण वेश में उससे दान मांगते हैं, तो वह अपने दांतों को तोड़कर सोने का दान देते हैं। ऐसे महान दानी, धर्मनिष्ठ और तपस्वी वीर को उसके धर्माचरण के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसका सबसे बड़ा दोष अपने कुल, माता पिता और भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना क्षम्य हो गया उसके परोपकार, त्याग और करुणा के कारण। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि किसी को स्वर्ग या नर्क केवल उसके बाह्य कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी अंतवृत्तियों, नियत और जीवन दर्शन के आधार पर मिलता है। द्रौपदी एक स्त्री के रूप में अत्यंत सम्माननीय थी, परंतु उनके भीतर पक्षपात का सूक्ष्म दोष था। जबकि कर्ण एक योद्धा के रूप में विवादास्पद था, परंतु उसकी आत्मा में त्याग, दान और धर्म की ज्योति सदैव जलती रही। यह कथा एक महान जीवन संदेश भी देती है। मनुष्य चाहे जिस भी पथ पर चले, उसके कर्म, भावना और नियत ही उसके अंतिम गंतव्य को तय करते हैं। द्रौपदी का पतन किसी दोष की सजा नहीं, बल्कि एक सीख थी कि जब तक मन में संपूर्ण समता न हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। और कर्ण की स्वर्ग प्राप्ति यह प्रमाण है कि सच्चा धर्म केवल बाह्य पक्ष से नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और निस्वार्थ भाव से परिभाषित होता है। इस प्रकार द्रौपदी को नर्क और कर्ण को स्वर्ग मिलने की कथा न केवल धर्म की गूढ़ता को प्रकट करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अंततः न्याय उसी को प्राप्त होता है जो अंतरात्मा की दृष्टि से निष्कलंक हो, चाहे समाज उसे कितना भी दोष दे। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अद्भुत विचार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।